आज की क्लास में हम ब्रोशर डिज़ाइन करने वाले हैं। ब्रोशर्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इस तरह के, ये जो इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रोशर कहते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूँ, ये इसको हम क्या कहते हैं? जिस पे फी का सारा रिकॉर्ड लिखा होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं जी? ब्रोशर कहते हैं। अच्छा, इसको हम लीफलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर भी कहते हैं। ट्राईफोल्ड का मतलब ये होता है, इसका ओवरऑल नाम ब्रोशर है। ठीक है जी, BROCHURE, ब्रोशर। तो ब्रोशर के साथ साथ इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसका नाम लिया जाता है ट्राईफोल्ड ब्रोशर। तो ट्राईफोल्ड का मतलब होता है तीन फोल्ड, मतलब इसमें तीन हिस्से होते हैं। मतलब फर्स्ट हिस्सा ये होता है, बीच वाला ये होता है, तीसरा हिस्सा ये होता है। तो ये जिसके तीन हिस्से हों तो उसको हम ट्राईफोल्ड ब्रोशर कहते हैं। जिसके दो हिस्से हों उसको हम बाईफोल्ड ब्रोशर कहते हैं। और जिसका एक हिस्सा हो उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टर कहते हैं। ठीक है जी, पोस्टर। तो पोस्टर, बाईफोल्ड ब्रोशर, ट्राईफोल्ड ब्रोशर में ये फर्क होता है। अच्छा, ये जो ब्रोशर है ना, ये इसका फ्रंट साइड है। ये ओवरऑल इसको हम क्या कहते हैं? इसका फ्रंट साइड ब्रोशर। जैसे कि अगर मैं यहां पर दिखाऊं, ये जो ब्रोशर है ये बेसिकली ये इस तरह बना हुआ था, इसका प्रिंट निकाल के ये इसकी एक्चुअल शक्ल है। तो ये जो ब्रोशर है ये फ्रंट साइड है। ठीक है, और ये अंदर वाली जो साइड होती है ना, उसको हम कहते हैं बैक साइड। ठीक है, इनको हम पैनल्स भी कहते हैं। मतलब ये पैनल 1 है, ये पैनल 2 है और ये पैनल 3 है। आप लोगों ने कहीं पे एडमिशन लिया हुआ होगा, यहाँ पर आए होंगे तो ये आपने देखा होगा। आप लोग मांगते हैं कि कोर्स की डिटेल्स क्या है, ब्रोशर मांगते हैं, या कहीं पे भी जाएं हमसे ब्रोशर्स लेते हैं। तो ये जो पूरा ब्रोशर डिज़ाइन हुआ है ना, ये कोरल ड्रा के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड का है ब्रोशर का। तीन हिस्से हैं, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा ब्रोशर का फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, इंटीरियर साइड कहते हैं, जो अंदर की तरफ छुप जाता है। और ये बाहर की तरफ होता है। और बाहर की तरफ भी जब इसको हम फोल्ड करें तो टॉप पर ये रहता है, बैक साइड पे ये चला जाता है और इन साइड ये चला जाता है। ठीक है, इसको हम फोल्ड करते हैं तो ठीक है। तो ये फिर हमारा हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक, ये हो गया इनसाइड, और ये पूरे का पूरा हमारा फ्रंट है। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें, ये हमारा ये पूरा बैक साइड है ब्रोशर का। और ये पैनल 1 है, ये पैनल 2 है, ये पैनल 3 है। बात समझ में आ गई? अब ये जो ब्रोशर होता है इसको हम ट्राईफोल्ड ब्रोशर कहते हैं, जिसके तीन हिस्से होते हैं। अब इसको बनाना, लिखना कोरल ड्रा में तो सारे का सारा वही है जो हम शॉर्टकट कीज पढ़ते हैं। ये इमेज, इसमें पावर क्लिप करना और लिखना, कलर शलर, ये डब्बा बनाना, ये बुलेट्स बनाना, ये तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमें आता है, हमने सीखा हुआ है। इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को, कि इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को इस ब्रोशर की कि नहीं आई? तो हम हमने पहले तो ये कॉन्सेप्ट सीखा कि ब्रोशर कहते किससे हैं। बताएं कौन कौन से? मैंने क्या क्या बताया? ये लास्ट क्लास है, इसके बाद कोरल ड्रा में हम ज़्यादा फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ, आप लोग काम करते रहना इसके अंदर। ठीक है जी, जब तक है जान। तो बाकी हम आगे स्किप कर आगे चले जाएंगे एडोबी फोटोशॉप की तरफ। तो काम आप लोगों ने करना है। मैंने ये कहा कि आज का हमारा जो मेन पर्पज़ है क्लास का वो ये है एजेंडा, कि हमने ये ब्रोशर डिज़ाइन करने हैं। इसको कहते हैं ब्रोशर। इसके तीन हिस्से होते हैं, जिसके तीन हिस्से हों, मिसाल ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये फोल्ड होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है जी, जिसके तीन हिस्से होना उसको हम कहते हैं ट्राई फोल्ड ब्रोशर। जिसके दो हिस्से हों किताब की तरह तो उसको हम कहते हैं बाय फोल्ड ब्रोशर। जिसका एक हिस्सा हो उसको हम कहते हैं पोस्टर। ठीक है, तो पोस्टर, बाय फोल्ड ब्रोशर, ट्राई फोल्ड ब्रोशर में ये फर्क है। ये ब्रोशर के कितने हिस्से हैं? ये ब्रोशर के होते हैं, ये ब्रोशर का फ्रंट साइड है पूरे का पूरा ओवरऑल। और उसके फ्रंट साइड के अंदर देखें तीन हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं फ्रंट साइड का फ्रंट पेज, ये बैक पेज, और ये इनसाइड पेज।
और ये पूरे का पूरा इन बैक साइड है हमारे ब्रोशर का, जो बिल्कुल अंदर होता है। और इसको हम अंदर की साइड के जो पहले हिस्से को हम कहते हैं पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आऊँगा, अच्छा ये साइज़ क्या है ब्रोशर का, ये A4 पेज है। इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम आएंगे यहाँ पर, कंट्रोल N करेंगे। कंट्रोल N करके हम यहाँ पर जिसका साइज रखेंगे, लेटर को हटाकर A4 रखेंगे, मिलीमीटर को हटाकर इंचेस कर देंगे। ये पूरा डिज़ाइन नहीं करवाऊंगा, जस्ट मैं जहाँ तक कॉन्सेप्ट सिखा सका मैं वहाँ तक, बाकी इसको डिज़ाइन आप लोगों ने करना है। और इसकी ओरिएंटेशन अभी फिलहाल पोर्ट्रेट कर दें, ओके कर दें। जब ओके कर दिया तो आपके पास ये ब्रोशर, ये फाइल खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले इसको सेव कर लें, तो कंट्रोल S से या फाइल में जाकर आप सेव एज में जाकर इसको सेव कर लें पहले। ठीक है, या कुछ ना कुछ पहले बना लें, जैसे F5 या डब्बा आपने फिलहाल बना लिया, और कंट्रोल S से फिलहाल आपने इसको सेव कर लिया। सेव कहाँ करेंगे, G ड्राइव में जाकर, इंस्टीट्यूट वर्क्स के अंदर जाकर आपने जाना है ऑनलाइन बैचेस में, ग्राफिक डिज़ाइन में, कोरल ड्रा में, प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट नंबर आज का हमारा 4 है, वहाँ पर आप लिख लें ब्रोशर डिज़ाइन। ठीक है, CDR कोरल ड्रा की फाइल, और इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है जी, ये हमने फाइल भी सेव कर ली। क्योंकि सारी फाइलें मैं यहाँ पर ले आता हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल I इंपोर्ट करता हूँ। कंट्रोल I इंपोर्ट करने के बाद मैं जो हूँ ना, प्रोजेक्ट नंबर 4 में जाता हूँ, और ये जितनी भी इसकी फाइलें, फ्रंट साइड बैक साइड, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ये इधर और ये यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं फ्रंट साइड को इस तरफ ले आता हूँ, बैक साइड को इस तरफ। मैंने क्या कहा, ठीक है, मैंने क्या कहा, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये पूरे का पूरा, इसको हम फ्रंट साइड कहते हैं। और ये क्या है, इसको हम कहते हैं बैक साइड। ठीक है जी, ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट, अब बैक और फ्रंट साइड के अंदर भी इसके 3 हिस्से और होते हैं। एक हिस्सा ये वाला होता है, इसको हम कहते हैं, ये जान स्क्रीन तो ऑलरेडी शोड है, मैंने शो की केयर कर रखी हुई है, इंटरनेट का इशू होगा आपकी तरफ। ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट के इस हिस्से को हम कहते हैं फ्रंट साइड। इसको हम कहते हैं, जो अलग अलग हिस्से हैं, इसको हम कहते हैं बैक साइड, और इसे हम कहते हैं इंटीरियर साइड, इनसाइड साइड, इनसाइड साइड। ठीक है जी, ये। और जो ब्रोशर का बैक साइड है, उसमें इसे कहा जाता है पैनल 1। ठीक है, पैनल 1, इसको हम कहते हैं पैनल 2। क्या कहते हैं, पैनल 2, और इसे हम कहते हैं पैनल 3। ये ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, ये देखिए, ये फ्रंट साइड है। अब इसको बनाने का पूरा तरीकाकार क्या है, इसको ये बनाएंगे कैसे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों ने, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप करके इसको ऐसे रखता हूँ यहाँ पर। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पेज को लैंडस्केप करना है। हमारे पास पेज का साइज क्या होना चाहिए, A4। इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप कर दिया ना, तो ये इस तरह से, इसकी तरह लैंडस्केप हो गया हमारा पेज, ऐसे। अब हम आएंगे अपने इस पेज को सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेकर आपने फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस अ रेक्टेंगल ऑन द गिवन एरिया ऑफ A4 पेज। ये देखो, इस A4 का साइज कितना होता है, 11.693। तो आपने इसका भी 11.693 इसकी विड्थ रखनी है। और इसका साइज कितना होता है, ये आपने साइज इसका कॉपी करके जो इसका साइज है उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। मतलब
जो ये डब्बा बनाया बिल्कुल सेम साइज का बनाया, और आप चाहते हैं कि इस डब्बे को इसके दरमियान में सेंटर कर दूं, तो उसकी कमांड है पी। तो पी जब करेंगे ये बिल्कुल पेज के सेंटर में चला जाएगा ना, पी। ये अब समझ में आ गई। अब फिर क्या करना है, हमने इसका एक और कॉपी लेनी है अंदर की तरफ, ऐसे हमेशा की तरह हम लेते हैं सेव जोन जिसको हम कहते हैं। तो मैंने एक सेव जोन क्रिएट किया, इसके अंदर मेरा टेक्स्ट रहने वाला है। इसके अंदर मेरा क्या टेक्स्ट रहने वाला है, ये वाला टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, ये वाला। ये अगर इस सेव जोन की मैं बात करूं तो ये मैं क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर यहां पर बताऊं ना मैं आपको, इधर देखें, ये एक सेव जोन हमने क्रिएट कर रखा हुआ है, ये वाला। कौन सा है जी, ये सेव जोन हमने ऐसे क्रिएट किया हुआ है, ये वाला। और इसको यहाँ पर डब्बा बना लिया, ठीक है जी। उसके अंदर एक और डब्बा बनाएंगे। ये सारे स्टेप्स देख लें, बाद में रिकॉर्डिंग्स 10 दफा देख लीजिएगा कि कैसे ब्रोशर बनता है, ठीक है। ये सेव जोन मैंने अंदर वाला डब्बा इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर मुझे सारा टेक्स्ट ऐड करना है। कौन सा टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट जो ये डब्बे के अंदर मैंने ऐड किया हुआ, ये टेक्स्ट, इसको सेव जोन कहते हैं। इसके अंदर ये सारा टेक्स्ट ऐड करना है, मतलब ये सारा, ये, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये इस डब्बा, इस डब्बे को बनाना कितना है, ओरिजिनल डब्बा है ना आपका, वो कितना है, उसकी विड्थ कितनी है, 11.693 ना। तो अंदर वाले की कितनी रखनी है, 10.693, मतलब उस पहले वाले की उससे एक एक कम, एक एक इंच कम, ठीक है जी। उसको अंदर वाला ये लेके कंट्रोल वी कर दें और 11 की जगह क्या कर दें, 10 कर दें, ऐसे, ठीक है जी। बाहर वाले डब्बे की जो हाइट है वो है 8.268। आप उसको कॉपी कर लें और अंदर वाले को सेलेक्ट करके पेस्ट कर दें विड्थ, और उसको 8 की जगह 7 कर दें, मतलब उससे एक एक इंच आपने कम करके रख दिया, ऐसे। तो हमने एक मेन कंटेनर बॉक्स बना लिया है, जो होल कंटेनर बॉक्स, उसके अंदर एक हमने बना लिया है सेव जोन, या जिसको हम कहते हैं मैटर बॉक्स, जिसके अंदर एक्चुअली टेक्स्ट सारे का सारा ऐड होगा, और ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। और फिर क्या करना है, मुझे इसके अंदर 3 हिस्से बनाने हैं। कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन से, सही देखो, फ्रंट साइड, बैक साइड एंड इन साइड। तो मुझे इसके अंदर बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मगर जो आसान सा तरीका है वो ये है कि आप लोग यहाँ से ले लें ग्राफ पेपर टूल, ग्राफ पेपर टूल लेकर यहाँ पर कर दें 3 कॉलम्स एंड एक रो, इंटर कर दें, तो 3 कॉलम्स एक रो बन जाएंगे, ऐसे देखो, ऐसे। तो आप 3 हिस्से बनाने के लिए यहाँ पर आए, इस कोने से इस कोने तक ये 3 हिस्से बना लिए, ये वाले 3 हिस्से, ये, ठीक है जी। ये 3 हिस्से बनाने के बाद आप इनको अनग्रुप कर दें, राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल कर दें, मतलब ये आपने ये हिस्सा बना लिया, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो ये देखो, ये एक हिस्सा है ये ब्रोशर का, ये दूसरा हिस्सा है, और ये तीसरा हिस्सा है। ये 3 हिस्से हैं। अब ये हिस्सा किस चीज के लिए है ये भी देखें, देखो, कंट्रोल आई इंपोर्ट करता हूं, अब ये हिस्सा जो है ना, ये कौन से वाली साइड के लिए, ये इस वाली साइड के लिए, ये वाली साइड, ये, और ये दरमियान जो ये साइड है इसके लिए ये हिस्सा है, और जो ये साइड है इसके लिए ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। मतलब ये कौन सा हिस्सा है, फ्रंट, फ्रंट बैक इनसाइड, ठीक है जी। आ गया है, और कोई तो नहीं है, अच्छा। तो अब यहां पर आएंगे, फिलहाल इसके अंदर से मैं कलर हटा रहा हूं, कलर मैंने यहां से क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, कलर हटा दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसके अंदर भी हमने क्या करना है, हमने ना एक और सेव जोन क्रिएट करना है इसके अंदर भी, मतलब इस वाले डब्बे के अंदर भी एक सेव जोन क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है,
हमने मतलब कि इसकी एक कॉपी बना लेनी है, ये वाली इसकी ना एक कॉपी बना लेनी है इसी के ऊपर, मतलब प्लस से, मतलब इसकी एक कॉपी बन गई, एक तो ओरिजिनल पड़ी है, उसी के ऊपर एक और बना ली मैंने प्लस से। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी जो इस वाली की जो हाइट है वो कितनी है, विड्थ सॉरी 7.2 ना, सॉरी 3.5 ना, इसकी हाइट विड्थ कितनी है 3.5, तो आपने क्या कर दी 3.3 कर दी, कितनी कर दी 3.3, ये तो आपने इसके अंदर एक और सेफ जोन क्रिएट कर दी है। इसी को ही आप मतलब इसी को आप प्लस कर दें, ठीक है जी, शिफ्ट के साथ यहां पर आप यहां पर ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको क्या कर दें, तो या इसको ऐसे सिंपल जो है ना, यहाँ पर इसको मैं कॉपी लिया, एक शॉर्टकट तरीका है, इसकी दो, एक इसके अंदर एक और सेफ जोन बना लिया, इसकी एक्चुअल विड्थ थी इसकी 3.5, आपने कितनी कर दी 3.3, ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया प्लस से, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके इसकी कॉपी ऐसे ही ले लें, पेस्ट कर दें, और इसको इसे किसके सेंटर में रखना है, इस वाले के सेंटर में, तो सेलेक्ट करके सी कर दें, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर दें, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, सी कर दिया और टी टॉप कर दिया। फिर इसी तरह इसकी एक और कॉपी लेनी है, प्लस से कॉपी ले ली ये वाली, ठीक है, प्लस से कॉपी लेकर इसकी प्लस से कॉपी लेकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसके साथ सेंटर कर दिया सी टी, ऐसे हमने क्या किया, कितने हिस्से बनाए टोटल, देखो दोबारा से मैं बताता हूँ, हमने इसको तो डिलीट कर देते, हमने क्या किया टोटल, एक डब्बा बनाया मेन, ठीक है, A4 वाला, अब वो मेन डब्बा बनाने के बाद हमने एक एक इंच अंदर रख के एक और डब्बा बनाया, कौन सा डब्बा, ये वाला मेन डब्बा सेफ जोन, फिर उसके अंदर हमने 3 डब्बे बनाए, ये वाला और ये वाला, फिर उस 3 के अंदर भी मैंने एक और डब्बा बनाया ये वाला, इसकी विड्थ कितनी थी 3.5 थी ना, 3.5 थी, तो मैंने इसकी विड्थ रखी 3.3, मतलब 0.2 कम करके, फिर इनको हमने इसके सेंटर में रखा, ऐसे पहले टॉप बराबर किया, फिर देखो पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया, टॉप बराबर किया फिर सी सेंटर, फिर इसी तरह मैंने इसको इसके सेंटर में रखना है, पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया, टी सी उसके सेंटर में, फिर इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया, टी और सी सेंटर में, ठीक है। अच्छा ये दरमियान दरमियान वाले से मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ, ये कहते हैं कलर्स। अब आपने ये जो आपका टेक्स्ट रहने वाला है ये वाला, कौन सा, ये जो टेक्स्ट है ये WDD वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स HTML CSS बूटस्ट्रैप jQuery जावास्क्रिप्ट PHP MySQL फ्रीलांसिंग, ये जो है ना ये सारे का सारा टेक्स्ट आपने किसके अंदर लिखना है, इस वाले डब्बे के अंदर लिखना है, जिसको मैंने यहाँ पर पीला कलर दे दिया, ये और ये इसके अंदर एक्चुअली आपका मेन कंटेंट आने वाला है, और बीच में जो स्पेसिंग आपको नजर आ रही है, ये स्पेसिंग क्या चीज है, ये स्पेसिंग ये चीज है, देखा ना, जो दरमियान में आप देख रहे हैं स्पेस, ये स्पेस जो कि फोल्ड हम करेंगे तो दरमियान में स्पेस रहेगी, ये ये ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं ये स्पेस। यहां पर भी देख लें बैक साइड पे ना, ये देखें जो ये स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग और ये वाली जो स्पेसिंग है कौन सी है जी, यहाँ पर अगर हम देखें ये दरमियान में जो आपको स्पेसिंग नजर आ रही है, ठीक हो गया। और ओवरऑल अब हमने क्या करना है कि इसको मैं हटा दूंगा कलर्स के,
अब हमने क्या करना है कि अगर कुछ लिखना है, मिसाल के तौर पर मैंने कुछ डब्बा बना लिया, क्रिएट कर लिया, F6 से मैंने डब्बा जो क्रिएट किया है वो मैं इसके अंदर ऐसे क्रिएट करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं क्रिएट करूंगा ऐसे। तो इसके अंदर मैंने कोई कलर कर दिया, जैसे लेट सपोज मैंने ये कलर कर दिया, आउटलाइन मैंने हटा दी है ऐसे, ठीक है, आउटलाइन मैंने हटाकर ऐसे बना दिया। अब इसके नीचे मुझे बुलेट्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने एक सर्कल लेकर बुलेट्स बना लिए, ठीक है जी, मैंने बुलेट्स पॉइंट्स बना लिए, उसके अंदर कलर कर दिया, आउटलाइन हटा दी मैंने। अब इस बुलेट को हमने अलाइन किसके साथ करना है, इसके साथ, इस वाले के साथ मैंने सेलेक्ट करके एल कर दिया, ठीक है जी। ये कौन से बुलेट्स हैं, ये कौन से बुलेट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, देखो ये वाले, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आएंगे, ये बुलेट्स बना लिए, फिर इस बुलेट्स की एक हमने कॉपी ले लेनी है नीचे की तरफ, कंट्रोल आर कर देंगे, कंट्रोल आर, ये कुछ बुलेट्स बना दिए, इसको सेलेक्ट करके हम सी सेंटर कर देंगे, ठीक है जी, ऐसे इसके साथ हमने जोड़ के रख दिया। मजीद इस बुलेट की एक कॉपी ले लेंगे, ऐसे कंट्रोल आर कर देंगे, ये ठीक है। मजीद मैंने इन तमाम बुलेट्स को सेलेक्ट किया, सी सेंटर कर दिया, उसके साथ जुड़ गए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ए करके आप इनके दरमियान जो डिस्टेंस है या बराबर कर सकते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बराबर हो गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इसको, मतलब कि इसको और साथ में ये जितनी चीज़ें हैं, ये मतलब ये, इसको आप जो है ना, मिसाल के तौर पर कंट्रोल जिसे ग्रुप कर लें, ग्रुप करके आप इसकी मज़ीद कॉपी बना सकते हैं। मिसाल मैंने प्लस कर लिया, ठीक है, शिफ्ट के साथ पकड़ के, ठीक है जी। आप इसकी एक कॉपी ले लें और इसको यहाँ पर टी सी कर दें, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर इसकी एक कॉपी ले लें, इसको इस वाले डब्बे के साथ टी सी कर दें, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। फिर इन तीनों की कॉपी ले लें ऐसे, ठीक है जी। इनको इनकी नीचे कॉपी बना लें सेंटर में, फिर इनकी एक और कॉपी बना लें यहाँ पर, ठीक है जी, ऐसे, ये देखिए। और इन सब को आपने सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लें, बाकी इसकी अलाइनमेंट करें, अभी भी अलाइनमेंट ऊपर वाली की ठीक है, नीचे वाली की नहीं ठीक। तो आप इस ग्रुप की इसके साथ सी सेंटर करें, इसको इसके साथ सेंटर करें, इसको इस डब्बे के साथ सेंटर कर दें, इसको इस डब्बे के साथ सेंटर में अलाइन करें, इसको इस डब्बे के साथ सेंटर में, और इसको इस डब्बे के साथ सेंटर में। अब देखें, इस तरह से आपने सारे का सारा टेक्स्ट लिख लिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा बेसिक कोर्स, ठीक है, इसके अंदर मैंने कलर वाइट कर दिया और यहां से मैंने बोल्ड कर दिया, और इसको इसके सेंटर में रख दूंगा, इसको इसके सेंटर में मैंने मिसाल के तौर पर रख दिया, और इसको मैं इसकी कॉपियाँ लेकर मैंने मिसाल के तौर पर इधर रख दिया, इसकी कॉपी लेकर मैंने इधर रख दी, इसको इसके सेंटर में सी सेंटर में, इसको इसके सेंटर में सी सेंटर में, ठीक है। बाकी आप अलग अलग इसको अलाइन कर सकते हैं, मिसाल इसको राइट क्लिक करके ना, अंदर वाले डब्बे है नीचे वाले, इसको अगर आपने ये वाले डब्बे राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिए ना, इसको इस डब्बे के साथ सी ई कर दें, ठीक है, इसको इस वाले डब्बे के साथ सी, मतलब इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें और इसको इस डब्बे के साथ सी ई, इसको आप अनग्रुप करके इसको इसके साथ सी ई, ऐसे। ओवरऑल हम ये समझे कि ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, दूसरा हमारे पास कंट्रोल से ये ग्रुप हो गया, तीसरा हमारे पास ये ग्रुप हो, ये किया क्या हमने, ये पूरा एक ना आपका ब्राउज़र बन गया, ठीक है जी। ये देखें, ये ये एक हिस्से के अंदर सारे का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सा टेक्स्ट, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये इस वाले डब्बे के अंदर लिखा हुआ है।
ठीक है। इसी तरह ये और ये तीन, ये और ये, ठीक है, 1 2 3। ये जो है ना, ये जो है, ये इस वाले डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, और ये और ये तीसरे हिस्से के अंदर लिखा हुआ है। तीसरे के हिस्से के अंदर, कौन से के अंदर? ये जो सेफ जोन मैंने बनाया है। अब ये बीच में क्या है? ये डिस्टेंस जो हम फोल्ड करेंगे और उसके दरम्यान में डिस्टेंस। इसी तरह ये आपने एक पेज बनाया ना, आप एक और पेज बनाएंगे प्लस से, एक और पेज बनाया, सेम साइज सेम डिस्टेंस सब कुछ वही रखना है आपने, ऐसे। बस आपने इस पूरे को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करना है, यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। ये आपका बैक साइड बन गया। ये फ्रंट, ये बैक साइड है। ये कौन सी साइड है? ये वाली। ये जो साइड बनाई है ना, वो ये वाली साइड। अब ये जो बनाई है मैंने, ये वाली, ये कौन सी साइड है? ये वाली साइड, अंदर वाली, पैनल 1 पैनल 2 पैनल 3, ठीक है, ये वाली। इसके लिए मैं कंट्रोल इंपोर्ट करता हूँ। ये रहे, ये तो ये डिजाइन इसके अंदर आएगा, ये वाला, ये हिस्सा सारे का सारा इसके अंदर आएगा, ये वाला हिस्सा इसके अंदर सारा आएगा। और अगर हम फ्रंट साइड ऑफ इसकी बात करें तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर आएगा, ये वाला हिस्सा इसके अंदर भी आएगा। ये अब ये फिर बाद में ना प्रिंटिंग जब हम कराते हैं तो वहां पर उसको बता देंगे, इसको फ्रंट पे रखना है, इसको बैक पे रखना है, इसको अंदर रखना है, ठीक है, इसको फ्रंट बनाना है, इसको बैक बनाना है, वो बाद में भी हो सकता है, ठीक है। और जब ये सारे का सारा मुकम्मल हो जाए ना, फिर आपने इस पूरे को ओवरऑल सेलेक्ट करके इसके जो आउटलाइन है वो हटा देने। क्या हटा देने? आउटलाइन जब हटा देंगे तो जब ये सारा सेलेक्ट करेंगे आप शिफ्ट F2 और F9 से, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, बीच में वही डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर देखें डिस्टेंस, और ये ओवरऑल आपका ब्राउशर कुछ इस तरह से दिखेगा, फ्रंट का भी और बैक का भी। मेरी बात समझ गए आप लोग? तो ये हमारा है सिंपली ब्रोशर डिजाइन इन कोरल ड्रा। ये पूरी फाइल विद इमेजेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपने इन इमेजेस को इस्तेमाल करके बिल्कुल यही चीज आपने इन सेफ जोन के अंदर क्रिएट करके बनानी है। मिसाली देख, ये क्या है? ये सारे के सारे बॉक्सेस बनाए और इसके अंदर पावर क्लिप करके रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को। अब ये कैसे बनेंगे, ये सारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये बनाएंगे हम कैसे। मिसाल के तौर पर हम इसको ये ऐसे बनाएंगे कि ये आपका ना एक किस्म का ये सेव जोन है, वो मैंने डिलीट कर दी गई। ये आपका ना यहाँ पर कुछ बनाना है तो ऐसे ना F5 से F6 से आपने एक बनाना है। ये F आपने पढ़ा है Ctrl+Q+F10, ये Ctrl+Q+F10, Ctrl+Q+F10, तो इसमें से ये हटा देंगे। अब ये चीज़ अगर इसके अंदर पावर क्लिप करनी है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर भी कलर कर दिया पीला, इसको हम राइट क्लिक कर देंगे, पावर क्लिप इनसाइड, इसके अंदर हमने पावर क्लिप कर दिया। फिर हमने राइट क्लिक करके हमने क्या करना है, इसको एडिट करना है। इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? यहाँ पर ऐसे इसके टॉप के साथ इसको हम अलाइन कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ऐसे, ठीक है। ऐसे अलाइन हम कर देंगे, इसकी आउटलाइन हम हटा देंगे यहाँ से। आउटलाइन हटाने के बाद ये देखें थोड़ा सा इसको इस बेस के साथ अलाइन करें। जब अलाइन कर दिया तो फिनिश कर दें। क्या करते हैं? फिनिश कर दें। तो ये एक जो आपने वो सेव जोन क्रिएट किया था इसका 3.3 पे, ये तो ये देखें ना ये चीज़। और कोई इमेज ऐड करनी है इसके अंदर तो इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करें। कोई कंट्रोल इंपोर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तरीका तो ये है, ट्रिक तो ये है। बाकी इसके अंदर जो आप चीज़ें बनाएंगे ना,
मिसाल अब ये इमेज है ना, इसको इंपोर्ट कर दी, इसको आप मिरर कर दें, आप ऐसे मिरर करके रख दें। अब इसको आप इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड इन, सॉरी, इसको हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड दिस, ठीक है, बल्कि इसके अंदर भी नहीं है, मैंने इसको इसके अंदर पावर क्लिप करना है ना, तो फिर मैं राइट क्लिक, पहले इसको पावर क्लिप करके बाहर से पावर क्लिप इनसाइड एंड दिस कर दिया। अब इसको थोड़ा एडिट कर देंगे, एडिटिंग मोड में जाएंगे ना तो राइट क्लिक करके भी पावर क्लिप इनसाइड इन दिस कर देंगे, फिर एडिट में जाएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये बाकी उन्हें यहाँ पर रख दें, फिनिश कर देंगे। तो ये कुछ फ्रेंड्स ऐसे, अच्छा ये ओवरऑल सारा बाहर निकल रहा है, तो पावर क्लिप ins फिनिश कर दिया। अच्छा सॉरी, वो हो गया, इसको शिफ्ट पेज अप कर देंगे। हमारा लगता है ये उसके अंदर सही से ऐड होनी है। इसको मुझे बाहर से पहले पावर क्लिप करके फिर अंदर ऐड करना होगा, इसको भी ना बाहर निकाल कर एक्सट्रैक्ट कंटेंट करके लगाना होगा। तो पहले ऐसे राइट क्लिक करके पावर क्लिप एंड इस करके ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर लें या अंदर भी जाकर, वैसे इमेज बहुत बड़ी है तो इसलिए ऐसे एडजस्ट हो नहीं रही। अब ये देखें, ये किया है, इसको जो ये इमेज है मैंने गलती में इसके अंदर कर दी, राइट क्लिक करके इसको फ्रेम टाइप में जाकर रिमूव फ्रेम, और जो ये है इससे हम एक्सट्रैक्ट कंटेंट करके निकालते हैं। इसको भी राइट क्लिक करके आप रिमूव फ्रेम, इसको इसके टी सी सेंटर में। अब इसको जो है ना हम ओवरऑल इसको पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, और इसके अंदर भी नहीं, इस वाले के अंदर, तो राइट क्लिक करेंगे पावर क्लिप इनसाइड इन दिस। अब ये एडिट करेंगे और इसको उठाकर ऊपर रखेंगे यहाँ, और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है जी, ऐसे। और ये करने के बाद फिर फिनिश, फिनिश करके फिर ये पीछे उसको टी सी सेंटर, ये, और फिर ये जो हमारा ब्लॉक है ये वाला, इसकी एक कॉपी ले लेंगे और इसको फिर इसके टी और सी सेंटर में रखेंगे। इस सारे का सारा काम ऐसे होता है। और फिर जब इसके हम आउटलाइन हटा देंगे, राइट क्लिक करके इसके आउटलाइन हटा दिए, और तो इसका फिर प्रिंट ऐसे निकलता है बाहर। बेशक आप पीछे या आगे आप, ये अभी मैंने इसके ऊपर ये शेप लगा दी है तो शेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर इसको आप हटा दें तो हटा भी सकते हैं, अनग्रुप ऑल करके इसके ऊपर जस्ट टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर इमेजेस के अंदर भी देखें, तो उस पूरे के अंदर हमने फोटो लगाई है, ठीक है। तो एक ये हो गया, फिर यहाँ पर भी पावर क्लिप किया हुआ है इस पूरे डब्बे के अंदर। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरी फोटो जो नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपके इस के अंदर जो ये मेन बॉक्स है ना, अंदर वाले जो 3 मेन बॉक्सेस हैं, जिसको मैंने कलर पीछे कर दिए पीले पीले, ये देखो, ये भी नहीं, कौन से वाले, ये वाले बॉक्स, ये वाले, असल कंटेंट आपका इसके अंदर रहने वाला है। ये जो पीले पीले बॉक्स है ना, ये फोटो आप इसके अंदर कंप्लीट लगाएंगे, बाकी जो टेक्स्ट होगा वो अंदर वाले बॉक्सेस के अंदर है। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी है इसकी बनाने की, ये भी नहीं, ये, ठीक है जी। तो जो तस्वीरें वगैरह होंगी वो, जो तस्वीरें वगैरह होंगी वो फुल डब्बे के अंदर आएंगी, और जो बाकी, ठीक है ना, फुल डब्बे के अंदर आएंगी यहाँ पर फुल, और जो बाकी जो टेक्स्ट होगा डब्बे होंगे वो अंदर वाले डब्बे के अंदर आएंगी, ये चीज़।
इस तरह से करके। तो इस तरह से आपका जब ये डिज़ाइन फुल रेडी हो जाएगा ना, इसके हम आउटलाइन हटा देंगे और शिफ्ट F2 कर देंगे, F9 कर देंगे, तो इस तरह से ये आपका ब्रोशर रेडी हो जाएगा। बीच में डिस्टेंस भी होगा और बीच में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यह है सिंपल ब्रोशर डिज़ाइन करना। यूट्यूब को अगर देखेंगे तो उसमें हर एक में अलग अलग तरीका बताया हुआ होगा, अगर आप देख भी लें तो सिंपली जो स्टैंडर्ड जो तरीका है वो ये वाला है, आसान भी है, और वहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यही वीडियो जो हमारी रिकॉर्ड होगी है, इसको आप देख लें, बार बार देख लें, समझ लें, और एक ब्रोशर बनाएं, अपनी एकेडमी का बनाएं, इंस्टीट्यूट का बनाएं, किसी बिजनेस का बनाएं, ठीक है। फी का पूरा डाटा इसके अंदर लिखा होना चाहिए। समझ में आ गई बात की? ये जो लाइन्स वगैरह लगती हैं ये किस तरह से है? कौन सी लाइंस? सर ये डिजाइन के पीछे जो है ग्रे कलर ये वाली, ये ये सब कलर्स हाँ, ये डब्बे बनाए हैं, इसको डब्बों को पावर क्लिप किया है, डब्बों को पावर क्लिप करके रखा हुआ है। इन डब्बों को इसके अंदर पावर क्लिप करके रखा, ये जो मेन डब्बे हैं ये, ठीक है। ये जो आउटलाइन है इसके अंदर पावर क्लिप की हुई, जो मेन बॉक्स है ना उसके अंदर ऐसे डब्बा लिया है, ऐसे करके उसके अंदर कलर किया ये वाला, आउटलाइन हटा दिए। अब इसको इस मेन बॉक्स के अंदर पावर क्लिप करना है, या उसको कंट्रोल Q F10 में जाकर उसकी आउटलाइन ऐसे कर दें, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप इनसाइड दिस कर दें। मगर ये अंदर वाले बॉक्स के अंदर चला गया है, तो आपने इसको इसके अंदर रखना है। राइट क्लिक करके पावर क्लिप, फिलहाल इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लें, ये तो लाइनें नहीं है ना, इसको ये इसके अंदर, तो आप राइट क्लिक कर दें, पावर क्लिप इनसाइड दिस कर दें। फिर आप इसके अंदर एडिट मोड में जाएं, इसको ऐसे नीचे रखें, ठीक है। ये रखा, फिर फिनिश किया, फिर आप इसको जो सेंटर में लेकर जाना चाहते हैं लेकर जाएं, इस डब्बे को सी सेंटर ऐसे, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, कम करनी है, वो बाद में भी आप डबल क्लिक करके इसके ऊपर एडिट में जाकर इसके अंदर जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ये देखो हल्का सा शेड नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब ब्रोशर का सिर्फ मेन होता है उसका साइज, उसकी सेटिंग, बाकी तो वही सारी चीजें हैं, मतलब डिजाइन करना ओवरऑल। आगे सेटिंग हमारी वीडियो से देख लें सेटिंग कैसे करनी है, फिर डिजाइनिंग का आगे फिर यूट्यूब की वीडियोस को देख लें, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, वहाँ से फिर जुबानी बनाएं, बहुत सारी बनाएं, तो प्रोफेशनल चीज़ें फिर जाकर बनेंगी आपकी। ये जो मेन बॉक्सेज है ना, ये जो हमने ग्राफ पेपर टूल से लिए थे, ये जो मेन बॉक्स है, शेप्स इसके अंदर आएंगी पावर क्लिप वाली, बाकी जो कंटेंट है, बुलेट्स हैं, लिखाई है, वो अंदर वाले डब्बे के अंदर आएंगी, क्योंकि इन डब्बों के अंदर भी जो एक अंदर एक और डब्बा बनाया था हमने वो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सारे का सारा।